घर आए, फैमिली क्यों शर्माए। आप लोगों ने शादी में बुलाकर हम लोगों की इतनी बेइज्जती की है, हमारे पति गुस्सा होकर चले गए। अब क्या करें हम? कितना फोन कर रहे हैं, फोन तक नहीं उठा रहे हैं। अब आप लोग मना के लेके आएंगे उनको। अरे कोई दरवाजा खोल दो। नीलम दीदी, बबीता दीदी, सविता दीदी, दरवाजा खोल दो कोई। तुम आ गई। हम कब से दरवाजा ठोक रहे थे, हमको बाथरूम जाना है। अरे बाप रे बाप रे बाप, 6,000 और 65,000 के बीच में आपको फर्क नहीं समझ आता पापा? या फिर लॉटरी निकलने के बाद आपका दिमाग ही खराब हो गया है? और अगर ऐसा था तो हमारी शादी में पूजा को कुछ दे देते ना, बहू है वो आपकी। पापा विनय, अब बस करो। पापा 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 प्लीज शांत हो जाइए। पापा ये दवाई खाइए। आपने कहा था हमसे आप टेंशन नहीं लेंगे। विनय भैया, पापा से एक छोटी सी गलती हो गई है, उसमें तो चिल्लाने की क्या जरूरत थी? गलती तो सबसे हो जाती है ना। अरे तो हम क्या करें, बिना सोचे समझे बस पैसे फेंके जा रहे हैं इधर उधर। वो पापा के पैसे हैं भैया, वो जो करना चाहे वो कर सकते हैं। और पैसे गए हैं, वापस आ जाएंगे। ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड देखेंगे हम और हलवाई से खुद जाकर के पैसे वापस लेके आएंगे। अरे बात कर लिए हमने हलवाई से। जानती है उसने क्या कहा? कि आप सबने एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी है उसे। और जिन पैसों की बात कर रही हो ना तुम बिन्नी, पापा जी ने वो पैसे लॉटरी में जीते हैं। ये पैसे सिर्फ उनके नहीं है, हमारे विनय का भी हक बनता है इस पैसे पे। हाय राम, लॉटरी वॉटरी लगी है? अरे तो उसी में से कुछ पैसे या तो गिफ्ट ही दे देते हमारे पतियों को, कम से कम वहाँ जाके गुस्सा तो नहीं करते हमारे पर। गांव बसाने की लुटेरे आ गए। अरे क्या माँ, यू अभी भी नहीं बोलोगी आप? बोलो कुछ। और ये हर बार का हो गया है। भी खड़े रहोगे बोलो ना माँ, कुछ तो बोलो। हर बार ऐसे बोल रहे हैं। ये कैसे बोल देती है? अरे बस, सब हमारी गलती थी। हम माफी मांगते हैं आप लोगों से। आई एम सॉरी। दीदी दीदी, हम बिल्कुल नहीं चाहते थे कि जीजाजी लोगों को किसी भी बात का बुरा लगे। हमने उन दोनों के लिए अलग से शगुन निकाल के रखा था, पर शादी की अफरा तफरी के चक्कर में सविता बुआ को देना भूल गए। आप लोग अभी रुकिए, हम लेकर के आते हैं। ये 25-25 हजार जीजाजी लोगों के लिए। पूजा भाभी, आई एम रियली सॉरी। हमें विनय भैया से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, पर हम और क्या करते। वो पापा के ऊपर चिल्ला रहे थे, उनकी तबीयत खराब हो रही थी। पर पापा की तबीयत से बढ़कर हमारे लिए और कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर पैसे खो जाए तो वापस आ सकते हैं, पर अगर अपने खो जाए तो जिंदगी भर सिर्फ अफसोस रहता है। और हम अकेले किसी अफसोस के साथ नहीं जीना चाहते। नहीं बिल्ली, ना ही तुम्हें कभी कोई अफसोस होगा, ना ही तुम अकेली हो, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। क्या चाचा, नमस्ते। बताइए साहब, क्या दें आपको? ज्यादा कुछ नहीं, बस वो एक्स्ट्रा पैसे जो महेश अंकल ने गलती से आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए और जिसको आप डकार मारनी है, बस वो लौटा दीजिए और कुछ नहीं, मैं चला जाऊँ। क्या फालतू बात कर रहे हो? कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं हमारे पास। क्यों झूठ बोल रहे हो चाचा? दे दो ना सीधे तरीके से पैसे, वरना मुझे और भी तरीके आते हैं। हलवाई समझ के हल्के में ले रहे हो? निकल लो यहाँ से, कढ़ाई में डाल कर फ्राई कर देंगे तुम्हारा। तो मतलब आप सीधे तरीके से पैसे नहीं दोगे? नहीं देंगे। अरे मोना, चाचा सीधे तरीके से पैसे दे दो, वरना बता रहा हूँ बहुत मारूंगा मैं। अरे दादा गुंडा आया रे। क्या हो रहा है ये? मेरी दुकान बचा लो इंस्पेक्टर साहब, मेरे साथ मारपीट कर रहा है। कितना बड़ा झूठा है इंस्पेक्टर, झूठ बोल रही है। ये चोर है, चोर। ये महेश अंकल के पैसे चोरी करके खा के बैठ के डकार लौटा नहीं रहा। अब तुम मुझे कानून सिखाओगे? अरे इंस्पेक्टर साहब, पर ये झूठ बोल रहा है। सच में मेरी बात सुनिए आप। अरे चलो इसे थाने। अरे पर इंस्पेक्टर, ले जा इसको, ये तो मेरी जान ही ले लेगा। बेटा तू पग फेरा के लिए आ गई, बताई नहीं। अब और दामाद जी कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहे हैं? तो बिट्टू के साथ ही आए थे, कार पार्क कर रहा होगा शायद। अरे तो दामाद जी ड्राइवर हैं, उनको अकेले गाड़ी लगाने के लिए छोड़ दी हो।
और बेटा पगफेरा के लिए आ रही थी तो घर से निकलने के पहले फोन करती ना। मम्मी आप बिट्टू की टेंशन मत लो, बच्चा नहीं है वो, आ जाएगा। और पगफेरे के लिए तो आना ही था ना, तो इसमें बताने वाली क्या बात थी। अरे बेटा पहले बता देती तो हम लोग अपना हुलिया सुधार लेते ना। अरे चलिए सब लोग तैयार हो जाइए, दामाद जी आ रहे हैं। बिन्नी के पापा चलिए चलिए। तो प्रेम से बोलिए माँ विंध्यवासिनी की जय। ईश्वर तुमको और दामाद जी को हमेशा खुश रखे, स्वस्थ रखे। तुम्हारे ससुराल में खूब खुशहाली हो, खूब उन्नति लाओ ससुराल में। बिन्नी, ये दामाद जी को इतना टाइम क्यों लग रहा है वो करने के लिए? अरे हाँ बिन्नी, गाड़ी पार्क करने में इतना टाइम काहे लग गया है दामाद जी को? पता नहीं, हम देख कर आते हैं। ये बिट्टू कहाँ रह गया? 24 घंटों में से सिर्फ 17 घंटे बचे हैं हमारे पास। बिन्नी, दामाद जी तुम दोनों का सामान लेने बाहर गए हैं ना? हम जानते हैं तुम अब यहीं रहने वाली हो। घर में नई बहू ने आते ही इतना बड़ा हंगामा कर दिया और आप ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। तजुर्बा नाम की चीज होती है ना भगवान, तजुर्बा वक्त का तकाजा है, उम्र में छोटा है, तजुर्बा नहीं उनके पास जो हमारे पास है। देखते हैं सुधर जाएगी। आपको लगता है कि बिन्नी सुधरने वालों में से है? हमें तो लगता है कि उसके घर फोन करके उसका सारा कांड बता देना चाहिए। भगवान जी, हमें ऐसा लगता है कि बिन्नी जो है एक समझदार लड़की है, संस्कारी है और चीजों को समझती है। ठीक है, गलती इंसान से हो जाती है, हमने कर दिया अपना काम। अब बिन्नी को वापस आने दीजिए और हम लेट हो रहा है जाने के लिए, हमें जाने दीजिए, थोड़ा सा हट जाइए। हर हर महादेव। हाँ, भले अंधा यकीन कर लीजिए उस लड़की पर, लेकिन हम नहीं करने वाले। बात हमारे बेटे और परिवार की। पापा गुड मॉर्निंग, आप लैब जा रहे हैं? पापा प्लीज हमें माफ कर दीजिए। पापा वो हमारे और बिन्नी की बातों में आ गए थे। हम जानते हैं कि हमसे गलती हुई है, हमें आपको पहले ही बता देना चाहिए था सब कुछ। ग्लानि हो रही है ना, इसका मतलब ये हुआ कि आपने खुद को माफ कर लिया। और जब इंसान जो है अंदर से महसूस कर लेता है कि उसने गलती की है तो हो गया उसका गंगा स्नान। स्कूल जाता है ना बच्चा तो वहां पर गणित सीखता है, तथ्य सीखता है, सोशल साइंस सीखता है, लेकिन जिंदगी के पाठशाला में ये आपको जो चीज सिखाता है उसे संस्कार कहते हैं। और वही संस्कारों के तहत आपने जो किया आज अच्छा नहीं किया। बड़ों का काम होता है सही रास्ता दिखाना। कोई बात नहीं, आपने महसूस कर लिया। महादेव, कौन बोल रहा है? क्या? मम्मी, ये बात आपको किसने बताई? बिन्नी, वो जो हल्दी वाले दिन तुम, विनय और मुकुल ऊपर छत पर बात कर रही थी ना, तो तुम जो बोली वो हम सब सुन लिए। उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी भैया, हम कहीं नहीं जा रहे, हम यहीं रहेंगे। हमने बिट्टू के सामने ये शर्त रखी है कि शादी के बाद वो हमारे साथ आकर यहाँ रहेगा, तभी हम शादी कर पाएंगे। सच कहे बिन्नी,
तुम्हारा शादी हो जाएगा और तुम हम लोग सबको छोड़ के यहाँ से चली जाओगी, सोच सोच के हमको इतना बड़ा वाला टेंशन हो गया था कि हम क्या बताएं कि हम लोग तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे। लेकिन जब हमें बात सुने ना तो लगा कि हमारे छाती पर से जैसे कोई बोझ उठा के हटा दिया है। हम ना ही खुशखबरी सबको जाकर के बता देते हैं। हाँ बिन्नी, हाँ अभी आप नहीं मम्मी, किसी को नहीं बोलना अभी। अब हमारा मतलब है कि आप अभी किसी को कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ मामी, हम और पिट्टू खुद ये बात सबको बताना चाहते हैं। एक खुशखबरी हम दोनों खुद सबके सामने लाना चाहते हैं। थैंक यू। बिन्नी, आ गई तुम? आओ ना, मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। आओ, आते हैं। क्या हुआ भैया, बोलिए ना। बिन्नी, मैं कह रहा था कि मेरी कंपनी ने मेरी रिटर्न टिकट करवा दी है, तो मैं निकल रहा हूँ। अब तुम संभालो अपना ये ओल्ड एज होम, मैं तो चला। 24 घंटा का वक्त देता हूँ, और अगर 24 घंटों में आपने फैसला नहीं लिया, अपनी माँ का कसम खाता हम लाशें बिछा दूंगा। बिन्नी, क्या हुआ? अमन के साथ तुम यहाँ रहने आई हो ना, या फिर ससुराल के ऐशोआराम देख के अपना मन बदल लिया है? नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। वो पिट्टू के घर में ऑलरेडी बहुत तमाशा चल रहा है। अब बस प्लीज, बस 1-2 दिन और रुक जाइए ना। हम यहाँ वापस आने का कोई भी रास्ता निकालेंगे। बस प्लीज 1-2 दिन। विनय, बिन्नी जब देखो तुम्हें मुंह उठा के कुछ भी बोलती रहती है, जलील करती रहती है, और तुम चुपचाप खड़े रहते हो। बोलते क्यों नहीं हो उसको कुछ? अरे बेबी, तुम सुना दी थी ना उसको, अब हमारे बोलने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी? लाइफ में तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है? पापा जी की लॉटरी निकली है और तुम्हें कुछ पैसे मिलने वाले या नहीं मिलने वाले हैं। वो हलवाई को पूरे 65,000 दिए हैं पापा जी ने। तुम्हारी हैसियत उस हलवाई से भी कम है क्या इस घर में? हम पता करके आते हैं। ए बहू, जब जा रही हो घर वापस तो ये कुछ सगुन का मिठाई है, हाँ कुछ कपड़े हैं तुम्हारे घर वालों के लिए, रख लेना। अरे मम्मी जी, इसकी क्या जरूरत थी? कैसे नहीं है जरूरत? मम्मी जी, वो ये मम्मी जी, ये हार तुम्हारे पास क्या कर रहा है? वो मेरी ये हार तो भाई साहब और दीदी बिन्नी को शादी पे दिए थे। हमको अच्छे से याद है कि जब खरीदने गए थे तो हम भी उनके साथ गए थे। हाँ मम्मी जी, वो ये ना वो क्या हुआ? मुंह से बोली नहीं निकल रहा है ना? मतलब पूजा, तुम बिन्नी का हार चोरी कर ली? नहीं मम्मी जी, हमने ये नहीं चुराया नहीं है। अरे शर्म करो, तुम हम सब लोग के साथ चाहे जैसा भी बर्ताव करती हो, माफ कर देते हैं सोच के कि नहीं बहू हो हमारी, उस बच्ची के साथ बुरा बर्ताव करती, हमेशा उसको खरा खोटा सुनाती हो, और हम लोग उल्टा उसी को डांटते हैं कि नहीं बड़ी भाभी, उसको तुम्हारी इज्जत करनी चाहिए। ऐसी भाभी होती है जो अपनी छोटी ननद की खुशियों को चुरा ले, उसके शादी पे बड़ों ने जो उसको आशीर्वाद स्वरूप दिया है वो चुरा ले। चोरी की ना तुम? जवाब काहे नहीं दे रही हो? एक बात बताओ बिन्नी, हम बहुत देर से तुम दोनों को देख रहे हैं और बाहर भी हमने नोटिस किया, तुम दोनों इतनी टेंशन में क्यों हो? नहीं तो बड़े पापा, सब ठीक है। वो मुकुल भैया तो बस हमसे पूछ रहे थे कि ससुराल में सब ठीक है या नहीं, तुम खुश हो या नहीं, बस यही सब। तो तुम खुश नहीं हो? नहीं,
हमारा मतलब है, हाँ बड़े पापा, हम बहुत खुश हैं, सब बहुत अच्छे हैं वहाँ। अगर सब बहुत अच्छा होता तो तुम दोनों के चेहरों पर खुशी होती, लेकिन तुम्हारे चेहरों पर जो दिख रहा है उसे खुशी नहीं कह सकते। क्या बात है, कुछ छिपा रही हो? बड़े पापा आप प्लीज ज्यादा मत सोचिए, ऐसी कोई बात नहीं है। मुकुल भैया हमारे बड़े भैया हैं और भैया लोग अपनी बहन के लिए कितने प्रोटेक्टिव होते हैं आप तो जानते ही हैं। हम पग फेरे के लिए मायके पहली बार आए ना, तो पुलिस वालों की तरह सवाल जवाब करने लगे बस, और कुछ नहीं। बिन्नी, बिन्नी बेटा इधर आ तो। हाँ मम्मी, अभी आए, अभी आया बड़े पापा। गाड़ी पार्क करने में इतना टाइम तो नहीं लगता है। ये बिट्टू कर क्या रहा है और कहाँ रह गया? बिन्नी, ये हार जो तुमको बड़की मम्मी और बड़े पापा दिए थे, वही पूजा के पास कैसे आया? बिन्नी सच सच बता, ये हार इसके पास कैसे आया? फिर हम देखते हैं कि क्या करना है। हाँ बोलो मम्मी जी को, बताओ मम्मी जी को ये हार हमारे पास कैसे आया? क्यों आया? हर हर महादेव। मम्मी जी, आप भगवान जी को भोग लगाएंगी ना? ये लीजिए, हम प्रसाद बनाकर लाए हैं। मम्मी जी प्लीज मान जाइए ना, कब तक गुस्सा रहेंगी हमसे? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, सब सूना सूना लग रहा। प्लीज मम्मी जी। हाँ मम्मी जी, प्लीज मान जाइए, पिन्नी सब ठीक कर देगी। वैसे भी उसकी कोई गलती नहीं है। पढ़ाई आर्ट साइड की हो ना, LLB की नहीं ना, तो बिन्नी की वकील काहे बन रही हो? इतने दिन तुम लोगों को एकदम अपनी बच्ची की तरह रखे, और तुम लोग सही कहते हैं कि बहुओं को कितना भी प्यार दो ना, वो बेटी नहीं बन सकती। तुम्हारी शादी को 10 साल हो गए ना, लेकिन अब तक मां नहीं बन पाई हो। और हम आज तक तुमको कुछ नहीं बोले, इसलिए अपने जबान पर काबू रखो, समझे? साक्षी, और तुम बउआ की सहेली हो ना, तो सहेलियों की तरह फ्रैंक तरीके से हमसे बतियाने की कोशिश मत करो। जितना कहा जाए, जो कहा जाए सिर्फ वही करो, बहस नहीं, समझी? इतनी छूट, इतनी आजादी देनी ही नहीं चाहिए थी। अगर पहले से ही लगाम कसे होते ना, तो केशव और रंजन ऐसे हमारे खिलाफ नहीं जाते। सुशीला, अब नहीं, बच्चे बिगड़ रहे हैं। लगाम अपने हाथ में लेनी होगी, वरना ये घर बिखर जाएगा। इसलिए मुन्नी की अकल अभी ही ठिकाने लगानी होगी। पूजा शांत हो जाओ ना प्लीज। देखो, जो भी गलतफहमी हुई है आपस में बात करके शांति से सुलझा लो ना। शांति से बात करूं मैं विनय? सोच भी कैसे लिया तुमने कि मैं शांति से बात करूंगी? तुम्हारी माँ ने मुझ पे चोरी का इल्जाम लगाया। चोर लगते हैं क्या हम तुम्हें? तुम घड़ी घड़ी क्या देख रही हो बिन्नी? बताओ ना सबको, चोर हूं क्या मैं? बिन्नी, तेरे बड़े पापा और हमने तुझे इतने प्यार से वो दिया और तूने इसे दे दिया। तुम बोलोगी या मैं बताऊं? एक काम करती हूँ, मैं ही सबको सच बताती हूँ। ये हार बिन्नी ने मुझे इसीलिए दिया था क्योंकि भाभी को वो बहुत पसंद आया था और उन्हें पहनना था, तो उन्हें बस शादी में पहनने के लिए दिया था हमें।
फिर शादी के बाद वो हमें रिटर्न कर देती ना, लेके थोड़ी ना जाती। मम्मी, भाभी ने कोई चोरी नहीं की है, आपको उन्हें चोर नहीं बोलना चाहिए था। हम भी यही सोच रहे थे, इस घर में ऐसा कभी नहीं हुआ और ना होगा। देख रहे हो विनय, इसीलिए हम इस घर में आने से कतराते हैं। बहू बेटी की इज्जत का कोई मान ही नहीं है इस घर में, और आज तो बहू पे चोरी का इल्जाम तक लगा दिया। वो प्रज्ञा पारुल रोती रहती है, लेकिन फिर भी बिन्नी ने उन्हें 25-25 हजार का एनवेलप पकड़ा के उनका मान तो रखा, लेकिन यहाँ बहू का मान तो छोड़ो, चोर ही करार कर दिया है हमें। बस 1 मिनट नहीं रुकेंगे अब हम यहाँ पे। सुनो, रुक जाओ बेटा, रुक जाओ। गलतफहमी नीलम की तरफ से हुई, वो तुमसे माफी मांग लेगी, रुक जाओ। माफी मांगने से पापा जी हमें इस घर में बहू का औधा या फिर मान सम्मान नहीं मिल जाएगा। अरे बहुत बर्दाश्त कर चुके हैं हम, बस और नहीं होगा मुझसे। विनय, तुम चल रहे हो मेरे साथ? मैं आखिरी बात पूछ रही हूँ, या फिर तुम्हें यही रहना इनके साथ? चलो। बिन्नी, हमको ऐसा काहे लग रहा है कि तुम हमसे कुछ छुपा रही हो? नहीं तो मम्मी। मम्मी, तुमको हमारे सर की कसम है बिन्नी, सच सच बता दे कि वो हार पूजा के पास कैसे गया। बिन्नी दीदी, और वो ट्रैफिक वाले दामाजी की गाड़ी उठा ले गए, और दरअसल वो गलत जगह पे गाड़ी लगाए थे। उठाओ। ऐसे किसी गलत जगह गाड़ी पार्क कर दी इसने, ध्यान कहाँ रहता है? फिर से फोन भी नहीं उठा रहा है। हेलो हेलो बेटू, तुम कहाँ हो और गाड़ी तुम? हेलो हेलो, कौन बोल रहे हैं? बहादुरपुर पुलिस स्टेशन से बात कर रहा हूँ, और इस फोन के मालिक अमन सिन्हा लॉकअप में है। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।